हेलो फ्रेंड्स, मैं जय आपका विशेष ज्ञान में स्वागत है फ्रेंड्स आज की ये मेरी वीडियो रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरे एक व्यूअर ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि इसके बारे में बताइए, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आप लोग सबसे पहले ये समझ लीजिए कि आज की इस वीडियो में मैं बताने क्या जा रहा हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, उनका क्वेश्चन क्या था। उनका क्वेश्चन ये था कि जो मेरा सप्लायर है, जो मेरा क्रेडिटर है, वो मुझे कैश न देकर फॉरेन ट्रिप दे रहा है। तो इसकी एंट्री मैं टैली में कैसे करूं। यानी जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार जब आप किसी बड़ी कंपनी का काम करते हैं, तो अगर आपकी एक टर्नओवर जो वो आपको टर्नओवर बताते हैं, अगर उसे आप क्रॉस कर जाते हैं, तो उस केस में आपको फॉरेन ट्रिप वगैरह मिलती है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो ये जो आपको फॉरेन ट्रिप या जो आपकी कंट्री के अंदर ही ट्रिप मिलती है कंपनी की तरफ से, ये आपको इनकम टैक्स में अपनी इनकम के रूप में दिखानी होती है। तो जैसे उसकी जो भी टिकट्स है, जैसे कि अगर मानकर चलिए फॉरेन ट्रिप मिली है, तो आपको फॉरेन जो वो प्लेन के थ्रू ले जाएंगे, तो जो टिकट आपको मिली है उसमें आपको उसकी वैल्यू पता चल जाएगी। तो ये सारी चीजें आपको इनकम टैक्स की अपनी रिटर्न फाइल करते टाइम दिखानी चाहिए, क्योंकि इनकम टैक्स में ये साफ कहा गया है कि आपको जो भी बेनिफिट होती है बिजनेस से, वो आपकी इनकम होती है। लेकिन हम में से कई लोग ऐसे हैं जो लोग ये इनकम कभी भी इनकम टैक्स रिटर्न में नहीं दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, सबसे पहले आप लोग ये समझ लीजिए। जैसे इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर गवर्नमेंट आपको बोल रही है कि ये इनकम दिखाइए, तो आप इसके पीछे का मकसद समझिए। क्योंकि जो कंपनी आपको ये ट्रिप दे रही है, तो हो सकता है इसी तरीके से वो अपने जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जितने भी डीलर हैं, सबको ट्रिप देती हो। तो वो जब अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करेगी, तो वहां पर ये जो भी ट्रिप दी गई है, वो उसे एज ए एक्सपेंस के रूप में बुक करेगी। ठीक है। तो इस केस में क्या हो सकता है कि अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको ये मना कर दे कि आप इसे अपनी इनकम न दिखाइए, जिनको ये ट्रिप मिली है, तो उस केस में क्या होगा कि कंपनी झूठी सूटी ट्रिप दिखाकर अपनी जो इनकम है उसे कम करके अपने एक्सपेंसेस को बढ़ा सकती है। इसीलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मतलब इस तरीके का रूल बनाया है कि अगर कंपनी आपको कोई भी ट्रिप देती है, तो क्यों देती है, आपकी क्या उससे कोई मतलब रिलेशन है इस वजह से दे रही है? नहीं, आपने उनके साथ जो बिजनेस किया है, उनकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है, उन्हें फुलफिल किया है, जिसके कारण आपको ये बेनिफिट मिल रही है, तो ये आपकी इनकम कहलाएगी। तो इसे अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाना चाहिए। लेकिन हम में से कई लोग ऐसे हैं जो नहीं दिखाते हैं। तो अब मैं ये ज्यादा डिटेल में बात नहीं कर रहा हूँ कि क्या दिखाना चाहिए या नहीं दिखाना चाहिए। उनका क्वेश्चन जो था, जो मेरे व्यूअर का क्वेश्चन था, हम पॉइंट पे आते हैं। उनका क्वेश्चन ये था कि मेरे जो सप्लायर हैं या जो मेरे क्रेडिटर हैं, वो मुझे कैश न देकर फॉरेन की जो प्लेन की टिकट होती है, फ्लाइट की टिकट है, वो मुझे दे रहे हैं। तो उसकी एंट्री हम टैली में कैसे करें। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, इसकी एंट्री होगी जर्नल वॉचर में। और यहाँ पर जिस भी डेट को आपको टिकट मिली है, उस डेट को आप एंट्री करेंगे। अब देखिए यहाँ पर एंट्री कैसे होगी। यहाँ पर क्या होगा कि आपका डेबिट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस का जो हमारा लेजर बाय डिफॉल्ट टैली में बना हुआ होता है, उसे हम यहाँ पर डेबिट करेंगे। और जो भी अमाउंट हो टिकट वगैरह पे लिखा हुआ, उसके हिसाब से अमाउंट आप डाल देंगे। उसके बाद आप यहाँ पर क्रेडिट करेंगे फॉरेन ट्रिप को। इसका लेजर कैसे बनाना है वो एक बार आप लोग देख लीजिए। इसे आप इनडायरेक्ट इनकम में रखेंगे। ठीक है। नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसी तरीके से कई बार आपको फ्रेंड्स बड़ी बड़ी गिफ्ट भी मिलती है कंपनी की तरफ से, तो उसके केस में भी आपको इसी तरीके से ट्रीटमेंट करनी है। यानी उसे आपको इनडायरेक्ट इनकम की तरह बुक करना है, ताकि आपकी प्रॉफिट इंक्रीज हो जाए। और इस केस में क्योंकि आपको कैश या बैंक में कोई बेनिफिट नहीं मिल रही है, ना ही यहाँ पर कोई डिस्काउंट मिल रहा है कि सामने वाले क्रेडिटर का जो बैलेंस है, जो आपको उसे पे करना है, वो कम हो जाए। यानी अगर उसका बैलेंस आपको क्रेडिट साइड आ रहा है, और अगर उसने कोई डिस्काउंट दिया है, तो उसका बैलेंस उतना जितना डिस्काउंट दिया वो डेबिट साइड रिफ्लेक्ट होता है, तो उतना आपको कम पेमेंट करना होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई केस नहीं है, क्योंकि ये एक ट्रिप है और इस ट्रिप को आप खर्च कर दे रहे हैं। यानी जो आपको ट्रिप मिली है, इससे आप घूम कर खर्च खर्च कर दे रहे हैं, और ये कोई आपकी बिजनेस की एक्सपेंस भी नहीं है। तो यानी कि ये एक तरीके का जो भी आपको इनकम हुई, सिर्फ आप इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उसे दिखाएंगे। बाकी इसका कोई रिलीवेंस नहीं है आपके अकाउंट में, कोई आपको यहाँ पर कोई आपकी कैपिटल इंक्रीज नहीं हो रही है, और ना ही कोई एसेट वगैरह इंक्रीज हो रहा है। एक तरीके का ये आपका घर खर्च आप बोल सकते हैं, बिजनेस से ड्राइंग बोल सकते हैं कि आपको जो इनकम मिली वो ड्राइंग हो गई। तो इस तरीके की एंट्री आप कर सकते हैं। तो देखिए इसका इफेक्ट क्या होगा, सबसे पहले आप लोग ये देख लीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस में जब आप आएंगे, तो आपको इनडायरेक्ट टैक्स सॉरी इनकम में आपको ये क्रेडिट साइड रिफ्लेक्ट होगा, यानी आपकी नेट प्रॉफिट बढ़ गई। उसके बाद आप बैलेंस शीट में जब आएंगे,
तो क्योंकि जो मैंने एंट्री की है उसके हिसाब से आपका यहाँ पर देखिए प्रॉफिट एंड लॉस में यहाँ पर आपको 1000 जो आपकी प्रॉफिट हुई थी नेट प्रॉफिट, वो आपकी फिर ट्रांसफर होके लेस होकर मतलब यहाँ पर बैलेंस जीरो बचा है। क्योंकि इस केस में तो आप प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे कैसे कैपिटल के अंदर, क्योंकि यहाँ पर तो कोई एसेट वगैरह आई नहीं है। जो चीज आई है उसे आप एक्सपेंस कर दे रहे हैं, यानी उसे खर्च कर दे रहे हैं। तो उस केस में इस तरीके से ही एंट्री होगी मेरे हिसाब से। एक और एंट्री हो सकती है, वो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। और ऐसे अगर मैं आपकी बात करूं कि आप बोलेंगे कि यहाँ पर मैंने क्रेडिटर का नाम क्यों नहीं लिया, तो यहाँ पर नाम लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर आप लेना चाहते हैं तो देखिए उसका इफेक्ट क्या होगा। मान कर चलिए यहाँ पर मैं कोई भी, ये मेरा क्रेडिटर है, ठीक है, मैं इसका यहाँ पर इस तरीके से ले लेता हूँ एंट्री टाइम। अब देखिए इसका इफेक्ट क्या होगा। प्रॉफिट एंड लॉस में तो इफेक्ट सेम है, लेकिन बैलेंस शीट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर करंट लाइबिलिटीज में देखिए डेबिट साइड रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो क्या मुझे इसे ये पेमेंट करनी है अपने क्रेडिटर को? नहीं करनी है, क्योंकि उसने मुझे जो मैंने उसकी जो भी टारगेट थी उसे अचीव किया, उसने मुझे टिकट दी है, मुझे पेमेंट तो करनी नहीं है। और अगर इसका कोई क्रेडिट बैलेंस होता तो उस केस में ये डेबिट हो जाता, तो वो जो क्रेडिट बैलेंस है वो कम हो जाता। तो उस केस में मुझे जो मेरा सप्लायर है या जो कंपनी, उसे ऐसा भी तो नहीं है कि मैं कम पेमेंट करूंगा। तो इसीलिए ये एंट्री बिल्कुल भी गलत है। आपके पास दो ऑप्शन है, दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। एक जो मैंने एंट्री आपको शुरू में बताई वो यूज कर सकते हैं, या इसके अलावा आप यहाँ पर होम एक्सपेंस का अगर आपने लेजर बना रखा है या ड्राइंग नाम से लेजर बना रखा है जिसे हम अंडर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, उसे आपको लेना होगा और इस तरीके से एंट्री कर लेंगे। तो देखिए इसका इफेक्ट क्या होगा। ये भी एक ऑप्शन है, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। आपकी नेट प्रॉफिट 1000 ही आएगी, इनडायरेक्ट इनकम भी आपकी 1000 आएगी। बैलेंस शीट में जब आप आएंगे तो यहाँ पर आप देखिए कैपिटल आपकी 10,000 थी, रिड्यूस होकर 9,000 हो चुकी है, अंदर जाके भी देख सकते हैं आप। और उसके बाद आप यहाँ नीचे देखेंगे तो प्रॉफिट आपको 1000 रिफ्लेक्ट होगी। तो जब ये प्रॉफिट आपके कैपिटल अकाउंट में मतलब ट्रांसफर होगी तो आपका जो कैपिटल है वो वापस से 10,000 हो जाएगा। यानी इस केस में क्या हुआ कि अभी आपका कैपिटल रिड्यूस हो गया है, और जिस टाइम पर आप अपनी प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे कैपिटल अकाउंट में, जब भी आप करें, ऐसे ये साल के अंत में होता है, तो जब भी आप करेंगे तो उस टाइम पर वापस से आपका कैपिटल उतना हो जाएगा। और पहले केस में क्या था कि बैलेंस शीट में जो प्रॉफिट आ रही थी फिर से वो लेस हो जा रही थी उतने अमाउंट से, और उसके बाद प्रॉफिट बच नहीं रही थी। तो दोनों में से जो आपको बेस्ट लगे उसके हिसाब से आप एंट्री कर सकते हैं। तो अगर फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा,